हेलो दोस्तों, यदि आपके पास 29 बाई 29 का आपके पास प्लॉट है और इस पर हाउस प्लान के बारे में आप सर्च कर रहे हैं या कोई निर्माण के बारे में 29 बाई 29 के हाउस प्लान में आइडिया लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं हूँ इंजीनियर नदीम अहमद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मनारा आर्किटेक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 29 बाई 29 के हाउस प्लान के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। यदि आप का प्लॉट साइज डिफरेंट भी है तब भी इसमें बहुत कुछ जानकारी आपको ऐसी मिलेगी जो आपके प्लॉट के लिए भी उपयुक्त रहेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस प्लॉट का फेसिंग का। तो यह प्लॉट हमारा जो है नॉर्थ फेसिंग होने वाला है, यानी यह उत्तरमुखी हमारा प्लॉट है। दोस्तों इसमें आपको 2 बेडरूम, एक ये बेडरूम, एक ये 2 और किचन, बाथरूम, टॉयलेट और यहाँ आंगन और ये फैमिली हॉल और स्टेयरकेस मिलता है। इस पूरे प्लान में आपको यानी स्टेयरकेस, बेडरूम, किचन, यहाँ फैमिली हॉल, ये बेडरूम, टॉयलेट, यहाँ आंगन और ये बाथरूम जो है ये इतना आपको इस प्लान में मिलेगा। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको प्लान को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो यहाँ से दी गई है, यानी एंट्री जो है हमारा स्टेयरकेस एरिया से इस मकान का दिया गया है। यहाँ हमारा 7 फीट का मेन गेट लगने वाला है। स्टेयर जो है हमारा यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से आकर के फिर टर्न करके हम ऊपर चले जाएंगे। दोस्तों जो स्टेयरकेस का हमारा एरिया होने वाला है ये 15 फीट 9 इंच इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और 7 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। ये पूरा जो है 15 फुट 9 इंच लंबा और 7 फीट चौड़ा है। और जो स्टेयरकेस जो है हमारा है इसकी चौड़ाई जो है 3 फीट 3 इंच इस साइड का है, 3 फीट 3 इंच इस साइड का है और 6 इंच के बीच में गैप है, ताकि रेलिंग वगैरह लगाने में उसको टर्निंग करने में हमारे लिए इजीली हो जाए। अब बात करते हैं इसका राइजर कितना होना चाहिए। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। दोस्तों होता क्या है कि वास्तु के हिसाब से जो हमारा स्टेप नंबर ऑफ स्टेप होता है वो विषम होना चाहिए, यानी 17 19 21 23 इस तरह से होना चाहिए। तो इस प्लान में जो हमारा स्टेयरकेस में नंबर ऑफ स्टेप जो है 21 दिया गया है। और अगर आप स्लैब का हाइट जो रखेंगे, अगर 11 फीट आप रखेंगे तो आपका राइजर कितना आएगा, यानी 11 और 11 इंटू 12। ये दोस्तों अब 11 इंटू 12 करते हैं, यानी 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है, टोटल 132 इंच हुआ। और हमारा दोस्तों स्टेयरकेस जो है उसका राइजर निकालने के लिए जो हमारा 21 स्टेप आया है उसको डिवाइड कर देंगे 21 से, तो 6.2857 यानी 6.25 इंच के लगभग जो है इसका राइजर होगा। अगर आप स्लैब का हाइट जो है यानी छत का हाइट जो है 11 फीट रखने वाले हैं। अब यदि मान लीजिए आपको 12 फीट रखना है तो 12 फीट इंटू 12 इंच कर दीजिए, टोटल हमारा 144 इंच हुआ। इसमें डिवाइड बाई 21 करिए तो आपका 6.857 यानी नियर अबाउट 7 इंच के अप्रॉक्स जो है इसका राइजर रखेंगे तो हमारा ये 12 फीट जो है हाइट तक हम इसका स्लैब जो है रख सकते हैं। ये जो 12 फीट जो हाइट जाएगा ये स्टेयर जो पहुंचेगा, यानी ये वाला पोर्शन ये वाला वो छत के जो है बॉटम में पहुंचेगा, यानी छत अगर 6 इंच मोटा है तो उसके बॉटम वाले सिरे पे पहुंचेगा। अब यदि आपको चाहते हैं कि ये वाला जो लास्ट वाला हमारा स्टेप है ये छत के लेवल में बराबर हो जाए तो 12 प्लस 0.5 कर लीजिए, यानी 12.5 हो गया, इंटू 12 करिए
150 इंच हुआ, डिवाइड बाई आप 21 करिए तो 7.14 इंच रखेंगे। तो ये वाला स्टेप जो होगा हमारा ये छत के लेवल में जाएगा। यानी स्टेयरकेस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, यदि आप 11 फीट किए और छत उसके बाद रखते हैं तो ये बॉटम में पहुंचेगा, और अगर 11 फीट प्लस जो है छत का थिकनेस लेकर के आप डिजाइन करेंगे तो ये जो है ये लास्ट वाला स्टेप उसके लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक, ये मेन गेट 7 फीट का, और यहाँ से एंट्री के लिए ये 3 फीट 6 इंच का एक डोर यहाँ दिया गया है। ये डोर से यहाँ हम आएंगे, फैमिली हॉल में आ जाएंगे। फैमिली हॉल दोस्तों हमारा 13 फुट 9 इंच चौड़ा है, 11 फीट जो है इसकी गहराई है। इस फैमिली हॉल में हम एक बढ़िया सोफा, डाइनिंग, ये सब चीजें जो है आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा पहला बेडरूम जो है वो स्टेयरकेस के जस्ट बगल में है। इस बेडरूम में भी 3 फीट 6 इंच का डोर लगाया गया है। ये बेडरूम जो है 13 फीट जो है इसकी चौड़ाई है, यानी पूरब से पश्चिम 13 फीट और उत्तर से दक्षिण 11 फीट रखा गया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ जो है ये जो है 6 फीट का जो है यहाँ विंडो लगाया गया है। इसकी चौड़ाई, ये बेडरूम जो है 13 फीट जो है इसकी चौड़ाई है, यानी पूरब से पश्चिम 13 फीट और उत्तर से दक्षिण 11 फीट रखा गया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ जो है ये जो है 6 फीट का जो है यहाँ विंडो लगाया गया है। इसकी चौड़ाई जो है 6 फीट रखी गई है, ऊंचाई जो है 5 फीट रखा गया है। इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमारा इधर रोड साइड में, यानी ये हमारा जो है आगे इधर रोड है तो रोड साइड से हमारा इसका वेंटिलेशन रहेगा। इस बेडरूम में हम यहाँ बेड लगा सकते हैं, साइड टेबल दोनों साइड रहेगा, सामने एलसीडी टीवी कैबिनेट हो जाएगा, इधर हमारा वार्डरोब हो जाएगा, और उसके बाद भी हमारे पास यहाँ स्पेस बचता है, हम सिंगल सोफा वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। यानी ये रूम हमारा पूरा स्पेसियस है। और यहाँ से अंदर जो हम एंट्री कर रहे हैं ये कॉरिडोर थोड़ा सा दिया गया है जो कि 4 फीट चौड़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं किचन का। किचन जो है यहाँ दिया गया है। ये किचन हमारा जो है उत्तर पश्चिम कॉर्नर पे यहाँ आ रहा है, जिसकी लंबाई 11 फीट है और चौड़ाई जो है 6 फीट है। इसका एल शेप में प्लेटफॉर्म है, यानी रैक जो इसका दिया गया है एल शेप में दिया गया है। इस रैक की जो चौड़ाई दी गई है यहाँ से ये चौड़ाई यहाँ से 2 फीट दिया गया है, और ये भी चौड़ाई जो है हमारा 2 फीट दिया गया है, और यहाँ 4 फीट का जो है ये विंडो यहाँ लगाया गया है इसके वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों ये हमारा किचन था जो 11 फीट लंबा है और 6 फीट जो है चौड़ा है। 11 फीट जो है पूरब से पश्चिम, नहीं 11 फीट हमारा उत्तर से दक्षिण है और 6 फीट जो है पूरब से पश्चिम है। अब बात करते हैं दोस्तों अंदर। ये हमारा जो सेकंड बेडरूम है ये भी सेम साइज है, इसकी भी चौड़ाई 13 फीट जो है, ये पूरब से पश्चिम जो है 13 फीट है और उत्तर से दक्षिण 11 फीट है। इसमें भी हम बढ़िया बेड लगा सकते हैं, साइड में वार्डरोब हो जाएगा, इधर 3 सीटर हम सोफा लगा सकते हैं। ये दीवार हमारा अभी खाली है, इस दीवार पे हम एलसीडी टीवी कैबिनेट लगा सकते हैं। यदि आपको वार्डरोब नहीं लगाना तो सोफा आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस रूम का वेंटिलेशन जो है स्टेयरकेस एरिया में दिया गया है। यहाँ भी 6 फीट का ये विंडो दिया गया है, यानी डब्लू जो हमारा सिंबल है उसका 6 फीट जो है चौड़ाई है, 5 फीट इसका हाइट है। इसका जो है जो डोर है वो भी 3 फीट 6 इंच का दिया गया है। अब दोस्तों आ जाते हैं हॉल में। हॉल का वेंटिलेशन इस आंगन से होने वाला है। इस आंगन में हम ओटीएस देंगे जो कि छत में ओपन रहेगा, यही हमारा वॉश बेसिन हो जाएगा। इस साइड में हमारा बाथरूम है। बाथरूम का जो चौड़ाई है 4 फुट 2 इंच है और गहराई 4 फीट रखा गया है, और ये जो है टॉयलेट है ये भी 4 फुट 2 इंच बाई 4 फीट का रखा गया है। यहाँ इसका जो फिक्सचर वगैरह इधर लगाया गया है। ये हमारा टॉयलेट का सीट है, ये हमारा यहाँ वॉश बेसिन है, ये हमारा शॉवर का है डिटेल, ये सब जो है यहाँ दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर में दोस्तों कॉलम जितना भी दिया गया है जो है 9 बाई 9 का कॉलम इसमें दिया गया है। और इस कॉलम का जो फर्स्ट लाइन है हमारा, यानी ये 9 इंच हो गया। ये फर्स्ट लाइन जो होती है हमारी, ये कॉलम के अंदर का डायमेंशन होता है, यानी 9 इंच का कॉलम है, फिर 7 फीट है,
फिर 9 इंच का कॉलम, फिर 13 फीट है, फिर 9 इंच का कॉलम, फिर 6 फीट है, फिर 9 इंच का कॉलम है। अब इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ 9 इंच का कॉलम है, फिर 11 फीट है, फिर 9 इंच का कॉलम है, इधर 15 फीट 9 इंच है, फिर 9 इंच का कॉलम है। फिर ये 9 इंच का कॉलम है, 13 फुट 9 इंच के बाद कॉलम है, फिर 13 फुट के बाद 9 इंच का कॉलम है। इस साइड में आएंगे 11 फीट कॉलम के अंदर, फिर ये कॉलम के अंदर 15 फुट 9 इंच। ये इतना जो है कॉलम का ये डिस्टेंस जो है दिया गया है। कॉलम में हमारा 8 नंबर ऑफ बार जो है 12 mm का पड़ेगा, यानी 12 mm का, यानी 4 सूत का हम जो है 8 सरिया इसमें डालने वाले हैं इस पूरे कॉलम में। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो फुटिंग होगा। फुटिंग हमारा 4x4 का होने वाला है, यानी सारे कॉलम का फुटिंग बाई जो रहेगा वो 4x4। इसका जो सेंटर से चारों साइड रहेगा, इसका एक तरफा होगा, कॉर्नर वाले का इस साइड और इस साइड मिला के 4x4 होगा। और इसका जो फुटिंग रहेगा ट्रेपेजोइडल होगा, यानी जिसको हम लोग हाथी पायला भी बोलते हैं, इस तरह से इसका फुटिंग होने वाला है। इसका प्लिंथ बीम की बात करते हैं। प्लिंथ बीम जो है इसमें जो है 6 सरिया हमारा 4 सूत का, यानी 12 mm का पड़ेगा। इसमें 3 सरिया टॉप पे होगा और 3 सरिया जो है बॉटम पे होगा। इसका प्लिंथ बीम जो रहेगा, प्लिंथ बीम का थिकनेस जो है वो 9 इंच का रखा जाएगा। अब जो इसके विंडो के और डोर के ऊपर का जो टाई बीम रहेगा, इसको लिंटल बीम भी बोलते हैं, वो जो है हमारा 6 इंच मोटा होने वाला है और उसमें 12 mm का हमारा 4 सरिया पड़ने वाला है, और जिसमें 7-3 का हमारा रिंग पड़ेगा। अब प्लिंथ बीम हो गया। अब स्लैब बीम जो रहेगा वो हमारा छत से नीचे जो लटक होता है वो 9 इंच का रहेगा, यानी छत को लेकर के, अगर छत हम 6 इंच मोटा लेते हैं तो ये जो स्लैब बीम रहेगा वो 15 इंच का होगा, जिसमें जो है 4 सरिया जो है 16 mm का चारों कॉर्नर पे, बीच बीच में टॉप और बॉटम में जो बीच बीच में सरिया रहेगा वो जो है हमारा 12-12 mm का पड़ेगा। अब बात करते हैं स्लैब का। स्लैब में दोस्तों 10 mm का सरिया यूज होगा और 10 mm का सरिया इसमें यूज करेंगे, और इसमें डबल जाली भी आप यूज कर सकते हैं या क्रैंक जो है दोनों आप यूज कर सकते हैं। और इसका जो ग्रिड बनेगा वो 5x5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम लोग 5x5 इंच का रखेंगे। तो दोस्तों इस प्लान का ओवरव्यू ये है कि इसमें 15 फीट 9 इंच बाई 7 फीट का ये स्टेयरकेस एरिया है। यहाँ एंट्री जो है हमारा स्टेयरकेस एरिया से है। ये हमारा बेडरूम जो है, इसका वेंटिलेशन इधर रोड साइड से है। इसका डोर जो है 3 फुट 6 इंच का है। विंडो जो है 6x5 का है। विंडो इस बेडरूम का साइज 13x11 का है। ये हमारा जो किचन है इसके लेंथ 11 है, चौड़ाई जो है 6 फीट है। ये भी काफी स्पेसियस है। इसमें सिंक हम यहाँ लगाएंगे, गैस वगैरह हम यहाँ रखेंगे। ये 4x4 का यहाँ एक विंडो दिया गया है। इस रैक का जो हाइट होगा वो हम 32 इंच पे लगाने वाले हैं। इसका टॉप लेवल 32 इंच आएगा। इसका डोर जो है 3 फीट का रखा गया है। ये बेडरूम जो है 3 फीट 6 इंच का इसका भी डोर है। 6x5 का यहाँ विंडो लगाया गया है। ये भी 13x11 का साइज है। अब आ जाते हैं फैमिली हॉल जो है, ये 13 फुट 9 इंच बाई 11 फीट का है। यहाँ बढ़िया डाइनिंग टेबल, सोफा, LCD टीवी यहाँ कॉर्नर में लगा सकते हैं। ये जो है हमारा आंगन है। आंगन जो है 4x4 का है, और यदि आप चाहते हैं आंगन में नल मोटर वगैरह लगाना तो यहाँ भी आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहे, समरसेबल वगैरह आपके पास है तो आप जो है समरसेबल यहाँ करा करके यहाँ जो है सिंक वगैरह लगा सकते हैं, वॉश बेसिन लगा सकते हैं। ये हमारा बाथरूम है जो कि 4 फीट 2 इंच बाई 4 फीट का है। एक टॉयलेट जो है 4 फीट 2 इंच बाई 4 फीट का ये भी है। ये दोनों का डोर जो रहेगा वो 2.5 फीट का रहेगा, यानी 2 फीट 6 इंच रहेगा, और हाइट जो है 7 फीट है, यानी ये टोटल 29 बाई 29 का ये टोटल प्लान है। और ये जो सेकंड लाइन है वो दोस्तों सेंटर लाइन है। इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर का डिस्टेंस जो है 7 फीट 9 इंच है। इसका डिस्टेंस 6 फीट, इसका 7 फुट 9 इंच, फिर इसका 6 फुट 9 इंच है, फिर इधर से 11 फुट 9 इंच, फिर ये 4 फुट 9 इंच इस ग्रिड लाइन का, यानी इसके सेंटर का है। फिर 11 फुट 9 इंच यहाँ तक का है। ऐसे इधर है, इसका 6 फुट 9 इंच ग्रिड है, फिर 7 फुट 9 इंच, फिर 6 फीट, फिर 7 फुट 9 इंच। ये सारे इस लाइन में 1 2 3 4 5 ग्रिड है, 5 लाइन्स हैं, और ये इस लाइन में 4 जो है लाइन है, यानी ये ग्रिड जो है हमारा यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों यह था 29 बाई 29 का बढ़िया हाउस प्लान।
जो कि नॉर्थ फेसिंग है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो या आप लोगों को इससे संबंधित कोई जानकारी और चाहिए या कुछ नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों आप हमसे कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। और या इस प्लान में और कुछ बेटर किया जा सकता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में आप कुछ आइडिया या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मनारा आर्किटेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।